नमस्कार दोस्तों, छोटे से परिचय के साथ आज के इस अनोखे एपिसोड की शुरुआत करते हैं कि माँ कुमुदी की कृपा से चुन चुन कर अक्सर धरता हूँ। इस रंजो गम के मौसम की भी हास्य में व्याख्या करता हूँ। वक्ता में नहीं वक्ता भी नहीं पर कम अर्थों में मौन हूँ मैं। इतना ही परिचय काफ़ी है, अब आप समझ लो कौन हूँ मैं। दोस्तों, आज एक अलग तरह का हास्य आपके बीच लेकर के आया हूँ। इस एपिसोड में हॉस्पिटल जहाँ पे पीड़ाग्रस्त लोग जाते हैं, उस स्थान से हास्य को उठा करके आपके सामने पेश करने का प्रयास करूंगा। और ये वादा है मेरा, एक पल भी आपका खराब नहीं होगा। हंसते हंसाते हुए हम इस एपिसोड का मज़ा लेंगे। दोस्तों, ये डॉक्टर कुछ लोगों को छोड़ दें तो बहुत भले लोग होते हैं और हमारा जीवन इन डॉक्टरों के कार्यशैली पर ही निर्भर करता है। मैं तो कहूँगा कि रहना चाहिए हमको तर्जन इन चिकित्सकों के सम्मान में। इसके होते हरदम दर्शन इस धरती के भगवान में। तो लीजिए, जुड़ते हैं आज के इस हास्य एपिसोड से, जिसका टाइटल है हॉस्पिटल से हास्य। एक बार ताऊ जी चला गया, झुंझुनों को ताऊ जगह के पेट में हटे तक ऊपर गांठ हो रही। और वो डॉक्टर के गए, डॉक्टर साहब ने जाकर के देखा तो बोला, ताऊ जी आपके तो बहुत लंबा चौड़ा घाव हो गया, पहले मैं इसको ठीक करता हूँ और उसके बाद मेरे को लग रहा है ये घाव भरेगा नहीं, ये खड्डा रहेगा, इसलिए इसमें प्लास्टिक सर्जरी करा लेना। ताऊ जी बोले, बेटा प्लास्टिक सर्जरी कितना खर्चा लगेगा? बोले, ताऊ जी लगभग 1.25 लाख रुपये लगेंगे प्लास्टिक सर्जरी के। ताऊ जी भी झूठना का बोले, बेटा मैं प्लास्टिक मेरे घर से लिया हूँ तो भी 1.25 लाख ही लगेगा कि मतलब डॉक्टर ने उनको 10 दिन की दवाई दे दी। बोले, पहले ताऊ जी ये घाव को सुखाओ और उसके बाद आना। 10 दिन बाद जब ताऊ जी गए तो वो तो घाव सूखे गया और ज़्यादा दूरी में फैल गए, लगभग 1.5 फीट में वो घावों की सीरीज चल पड़ी। डॉक्टर ने कहा, ताऊ जी ये ऊपर के घाव नहीं है, ये तो अंदर भी ये गांठें फैलना शुरू हो गई हैं, आपका तो ऑपरेशन होगा, इसके बिना इलाज नहीं होगा। ताऊ जी बोले, भाई जना ऑपरेशन होगा जना मैं मेरा टावरान बुला लूँ, कर दो। अब डॉक्टर ने थिएटर में ताऊ जी को पहुंचा दिया। मामला बड़ा था, डॉक्टर नया था। अब 1.5 फुट पेट ने चीर के जब ऑपरेशन करो तो वो डॉक्टर कम अनुभव को हो, एक ऑपरेशन करता करता जब टाँका लगा रहे हो तो भी कि एक रिंग ही अंगूठी बात भी ताऊ जी के पेट में ही रहेगी और टाँका लाग गया। ताऊ जी को 2-3 दिन बाद में छुट्टी दे दी। बोले 15 दिन बाद में दिखा देना ताऊ जी। ताऊ जी 15 दिन बाद दिखाने के लिए आए तो डॉक्टर ने पूछा, बताइए क्या हाल है? ताऊ जी ने कहा, डॉक्टर साहब बाकी तो ठीक है, दर्द भी नहीं हो रहा, वो गांठें भी महसूस नहीं है, लेकिन एक गोल गोल चीज़ है बाहर अटक रही है, शायद एक गांठ बच गई। डॉक्टर की याद आ गई कि इन्हें ताऊ जी के पेट में रही है। मुझे बोले, ताऊ जी एक बार और ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि आपका मामला बड़ा जटिल है। ताऊ जी बोले, बतो ही चीरोगा? बोले, ताऊ जी क्या करें, तो उतना ही चीरना पड़ेगा। तो बोले, चलो देना। फिर थिएटर में ले गए और वो 1.5 फुट का चीरा डॉक्टर ने लगाया, अंगूठी ढूंढी, निकाली। अब एक नियम है प्रकृति का दोस्तों, जब गलती पर गलती को सुधारने के लिए कोशिश की जाती है तो डबल गलती होती है। अब डॉक्टर ने शुरू किया टाँका लगाना तो अंदर से एक छोटी सी कैंची छोड़ दी, छोटी सी कैंची होती है सीजर, वो छूट गई। डॉक्टर ने जल्दबाजी में टाँका लगा दिया। ताऊ जी को 2 दिन बाद में रवाना कर दिया। ताऊ जी ने घर जाकर के फ़ोन किया, बोले, डॉक्टर साहब अब तो एकदम ठीक लग रहा हूँ, लेकिन कोई चीज़ अंदर चुभ रही है, बस इतना ही पीड़ा है, बाकी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। डॉक्टर के याद आ गई कि वो सीजर ताऊ जी के पेट में रह गई। डॉक्टर ने कहा, ताऊ जी आपको एक बार और आना पड़ेगा, कल आ जाओ। सुबह ताऊ जी पूछता ही और डॉक्टर साहब बोले, ताऊ जी एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा। ताऊ जी बोले, ओजू डॉक्टर साहब बतो ही चीरोगा? बोले, ताऊ जी क्या करें, तो आपका रोग बड़ा था इसलिए उतना ही चीरना पड़ेगा। ताऊ जी बोला, डॉक्टर साहब अब के तो चीर दो और आइंदा के लिए चैन ही लगा दो, जब भी थाने चीरना हुआ खोल लिया करो, तो कोई चीज़ काटनी हुआ काट लिया करो, वापस चैन बंद कर लिया करो। बोले, मैं यहाँ खोल सकूँगा। तो ये हमारे हास्य की बातें हैं।
भी डॉक्टर को भाई पशुओं को डॉक्टर बने हो। अब पशु सर्जन बना वो तो वहाँ पे एक जंतुआलय था जयपुर शहर के पास में ही, वहाँ से फ़ोन आया कि सर जंतुआलय का हाथी बीमार हो गया है और इसके पेट में गांठ है, कृपया पूरे स्टाफ के साथ आओ। अब सरकारी मामला आ गया, डॉक्टर तुरंत गया, गाड़ी में नर्स को बिठाया, कंपाउंडर को बिठाया और खुद गया। जाकर के हाथी को देखा, वो गांठ बाहर निकल रही फूली हुई। डॉक्टर को पता लग गया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने अपने औजार निकाले और अब थे जानो हाथी को ऑपरेशन करने के लिए तो भाई जी भी हाथी का माँ बनना पड़े चीर के। तो हाथी को चीरा, अंदर घुसे डॉक्टर, नर्स और खुद कंपाउंडर, पूरा सामान अंदर, गांठ को निकाला। बड़ी सी गांठ थी 17 किलो की। और जल्दी जल्दी में वो टाँके लगाना जब कंपाउंडर लगा रहा था तो डॉक्टर ने कहा यार मेरे भैया के साथ ही 2-3 बार गड़बड़ हो गई, अपने सारी चीज़ें संभाल लेना, ये सरकारी मामला, कोई चीज़ पेट में रहेगी तो अपनी नौकरी चली जाएगी। वो कंपाउंडर सिलाई करते करते बोले साहब बाकी चीज़ तो सर संभाल ली, पड़ा अपनी बा सरला नर्स तो माँ ही रहेगी। मतलब ये हादसे के दौर हैं। अभी मेरा ये टांग टूट गई थी, मैं हरी हॉस्पिटल नवलगढ़ में दिखाने के लिए गए हो भाई जी। वहाँ पर वो हड्डियों का ही हॉस्पिटल है, बहुत शानदार हॉस्पिटल है। वहाँ पे 2 डॉक्टर बाहर बैठे थे, राजेश जी तो अंदर रहते हैं और वो डॉक्टर बाहर बैठे थे। एक लंगड़ा आदमी आ रहा था। अब दोनों डॉक्टरों में बहस होने लगी, बोले इसका घुटना टूटा इसलिए लंगड़ा चल रहा है। वो दूसरा बोला नहीं इसकी अंगुली टूटी है पैर की। इस तरह से बातें करते दोनों में चीज़ होगी, शर्त लगी। तो उस आदमी के पास गए, बोले भाई साहब आप लंगड़े चल रहे हो, हमारे हॉस्पिटल में आए हो, आपका घुटना टूटा है या अंगुली टूटी है? वो लड़को बोले जी मेरी तो चप्पल टूटी है। हो जाता है हाथ से। हमारे जागीर हॉस्पिटल है नवलगढ़ में, उन्होंने बिल्कुल पूरी बिल्डिंग का रिनोवेशन करवाया। जो डॉक्टर के चैम्बर हैं उनके गेट के ऊपर कांच लगाया, आर पार दिखे और सारी चीज़ें व्यवस्थित की। एक ताऊ जी आए और आते ही वो जो डॉक्टर मीनाक्षी है उसके चैम्बर के सामने बैठ जाएं। वो कांच में से मीनाक्षी उनको दिखे और वो मीनाक्षी को देखे। अब मैडम परेशान हो गई। उन्होंने जाकर के अपने पति से कहा कि डॉक्टर साहब ये ताऊ जी 2-3 दिन से सुबह शाम आ जाते हैं, पता ही नहीं क्या मेरा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, मैं ठीक से इलाज नहीं कर पाती हूँ, इनसे पूछे क्या बात है। मनीष जी डॉक्टर गया ताऊ जी को, बोले ताऊ जी आप कल भी आए थे, परसों भी आए थे, आज भी आए हो, क्या बात है और यहीं इस पार्टी पे बैठ जाते हो? बोले भाई बात क्यों को नहीं? बोले क्यों को ना क्या काम बैठे? बोले मैं तो ये गेट पर लिख रखे है, मीनाक्षी जी वाला गेट पर लिखे हो कि देखने का समय सुबह 9 से 12 और शाम को 5 से 7। तो बोले भाई मैं तो ये टाइम की पालना कर रही हूँ। तो ये हद से हो जाता है दोस्तों। डॉक्टर होते हैं और सभी डॉक्टर अच्छे होते हैं। हर डॉक्टर ये चाहता है कि मेरा पेशेंट जल्दी रिकवर करे और दुनिया की मुख्य धारा में जुड़े। एक वो ताऊ जी चले गए, पेट में दर्द, हॉस्पिटल में लाइन लंबी लाग रही, बड़े जाके लाइन में लागो जना भी शयन को नहीं होता तो वो जाके वार्ड में सो गो, बिन पिलंग देखा बट जाके सो गो। वो सोता ही बटे नर्स साहब बोले ताऊ जी कमाल कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? बोले बेटा शर्म क्या कि मेरा पेट दुखो मैं तो आके सो गो। बोले ये जनाना वार्ड है, बच्चा वार्ड जनाना वार्ड, आके सो गए और वो भी टांग पसार के। शर्म करनी चाहिए। जना ताऊ जी भाई जी से खवाटे को भाई बोले बेटा इन शर्म की बात है, ए बेटा इन के शर्म की बात है, मैं तो जल में ही जनाना वार्ड में हा तो अति दुखी मत है। तो हास्य को फिर आप जहाँ भी जाएँ हास्य भरा पड़ा है। बस 2 डॉक्टर आपस में बात कर रहा। बोले यार एक डॉक्टर बोले यार मेरे को एक आदमी आयो आज जाड़ कढ़ाने के लिए, और वो आता ही रेट पूछी, मैं कहो देख 1000 रुपया लागेगा। वो बोले जी 1000 रुपया क्या लागेगा? बोले 800 रुपया तो तेरा इंजेक्शन लगाऊंगा सुन करण को और 200 रुपया मेरी फीस है। जरा बोले साहब थे सुनने वालों इंजेक्शन रहने दो और 200 रुपया थारी फीस दे जिससे मेरी जाड़ काट दो। और वो बोले यार मैं को मजबूत आदमी कौन देखो, और वो बिना सुन कर जाड़ कटवाली सी कौन करो। जो ना वो बगला डॉक्टर भी को हॉस्पिटल भी बगल में हो। वो बोले अरे भी को नाम राम सिंह तो कौन हो? बोले तेरे को कैसे पता लगा? अरे बोले वो सुन को इंजेक्शन मेरे को लगा के मैं बिन कहो 5 मिनट बाद न बैठ पार्टी पर, और वो तो पैसा भी कौन दे के आएगा। कलाकारी है आपने भाई, बताओ बड़ो खेल है। लेकिन ये डॉक्टरों की दुनिया अलग होती है दोस्तों। बहुत मेहनत करके ये बच्चे डॉक्टर बनते हैं और उसके बाद में इलाज में जब उतरते हैं, फील्ड में उतरते हैं तो जनता को भगवान मानते हैं। हमें भी इनको भगवान मानना चाहिए। और एक निवेदन और कर दूं आपसे, बहुत आवश्यक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और ये बात चलेगी नहीं दोस्तों।
अगर ये चैनल नहीं चला तो मैं बंद कर दूंगा इस खेल को। रोजाना 2-3 वीडियो डालता हूँ, मेहनत की जाती है। आपको 1 मिनट समय देना, बस अंगूठा दबा लगा के सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना है। उसमें भी कंजूसी क्यों? दबाते रहिए। हज़ारों वीडियो आपको इसी तरह से आपका इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मनोरंजन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।